Hello students, in this video I'm going to talk you about food. Food, what is this? Summer has begun ना, गर्मियाँ आ गई हैं. Anybody can guess? हिंदी में हम इसे बोलते हैं खरबूज, मस्क मेलन. Okay, this is a food, this is a fruit. So आज हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड की ही बात करेंगे. So फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए आज आप लोगों ने क्या खाना खाया है? क्या खाया आपने? लंच में क्या खाया? स्नैक्स में क्या खा कर आए हैं आप लोग मेरे पास? आपने अलग अलग डिश खाई होंगी. किसी ने दाल चावल, किसी ने चपाती, वेजिटेबल, रोटी सब्जी, यही सब खाई होगी. दही, छाछ, इनके साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट. तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जो आज खाया है, मतलब आज दोपहर में जो खाया है, रात का डिनर उससे अलग होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी अलग होता है, कई बार सेम भी हो जाता है बट मोस्टली डिफरेंट होता है. जो आपने कल खाया था ज़रूरी नहीं कि वो आप आज खा रहे हो, जो आज खाया है ज़रूरी नहीं आप कल खा रहे हो. और जो आपका कॉम्बिनेशन है फूड का, जो आप खाते हैं पूरे दिन में, वो आता कहाँ से है. तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हम जो खाना खा रहे हैं ये आ कहाँ से रहा है. हाँ, हम सबको पता है हमारे पेरेंट्स जाते हैं, कमाते हैं, लेकर आते हैं मार्केट से, बट मार्केट में भी कहाँ से आता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वर्ड एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स? चलो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज, यू सी, इट इज पैकेज्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क. इट इज़ डबल टोन मिल्क. सो इसमें ये मिल्क है, दूध है, ऑब्वियस सी बात है. डबल टोन मिल्क लिखा है तो दूध ही है. बट इंग्रेडिएंट्स, जैसे भी मैंने कहा कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ. तो इंग्रेडिएंट्स क्या है आप इसमें देखो, यहाँ पैकेट के पीछे आपको दिख रहा होगा इंग्रेडिएंट्स, मिल्क सॉलिड्स, विटामिन ए एंड डी. तो इसमें आपके मिल्क सॉलिड्स डाले गए हैं और विटामिन ए एंड डी ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं. तो ये आपको किसी भी पैकेज आइटम में बहुत ईजिली देखने को मिल जाता है. घर में अगर आपने किचन में मम्मा की कभी हेल्प की हो तो आप नोटिस कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि मम्मा जब आपकी चपाती बना रही है तो चपाती कैसे बना रही है. उसमें मम्मा ने क्या लिया, व्हीट फ्लावर लिया है, किसी भी टाइप का फ्लावर लिया, बाजरा का हो सकता है, गेहूँ का भी हो सकता है. उसमें उन्होंने पानी डाला, कई जगह पर सॉल्ट नमक भी डालते हैं, तो नमक डाला, उसको मिक्स किया और एक आपका डो तैयार हो गया. फिर उसमें उन्होंने रोटी बेली और उसको सेका, रोस्ट किया. तो इस तरीके से आपकी चपाती तैयार होती है. तो चपाती के इंग्रेडिएंट क्या है? अगर हम यहाँ पे बात करें चपाती के इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो आप कहोगे मैम इट्स अ व्हीट फ्लावर, और मीन्स इट्स अ एनी काइंड ऑफ फ्लावर एंड वाटर, इट इज़ द इंग्रेडिएंट एंड सॉल्ट ऑल्सो. तो इंग्रेडिएंट है क्या भाई, मतलब इंग्रेडिएंट आप समझ गए कि जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उसे हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए. अ मटेरियल दैट इज़ यूज टू मेक अ प्रोडक्ट. या जैसे आपने फ्लावर और वाटर को मिक्स किया विद सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. तो आपका बन गया चपाती. चपाती इज़ द प्रोडक्ट. सो जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को, वो खाने से रिलेटेड भी हो सकता है, वो आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं अपने बालों में, ओके, आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो भी आइटम है, उन सबका इंग्रेडिएंट होता है जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, उसे बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. अब स्टूडेंट्स, वीट हमने बोला, हमारे घर में आटा है, हमें पता है कि इसको मिलाएंगे तो रोटी बन जाएगी, सब्जी चॉप करके उसको छौंक लगाएंगे, तड़का लगाएंगे तो सब सब्जी बन जाएगी. फिर लेकिन आता कहाँ है? तो इसके सोर्सेज. अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ फूड. तो सोर्सेज ऑफ फूड, मेजर प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. सो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ये, व्हाट इज दिस? मस्क मेलन. सो ये आपका प्लांट प्रोडक्ट है, ये पौधे से आता है, तो इट्स अ फ्रूट एंड इट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स. एंड सेकेंड, आपको मैंने ये पैकेट, दूध का पैकेट दिखाया था, ये किससे मिलकर बना है? दूध, विटामिन ए एंड डी, इसमें इंग्रेडिएंट्स ये लिखे हुए हैं. सो दूध मिलता कहाँ से, किससे मिलता है? एनिमल से. वी वेरी वेल नो. सो प्लांट से हमें दो चीज़ें मिलती हैं मोस्टली. प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जिसके बारे में अभी हमने बात की, ग्रेन, अनाज, मिल्क प्रोडक्ट्स, egg also we are getting from the animals, meat, honey. Okay, so these are the different food items, different eating things that we are eating on our daily basis, we are getting from the plants or animals. Plants and animals are the major source of food, and among of these you know very well, plant is the autotrophic and animals are heterotrophic. प्लांट्स अपना भोजन खुद तैयार करते हैं
और एनिमल्स अपने भोजन के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन किस पे डिपेंड होता है? लायन इज़ अ कम्प्लीटली कार्निवोरस, वो मीट ही खाता है, वो फ्लैश, वो प्लांट्स नहीं खाता। सो वो दूसरे जानवरों पर डिपेंड है जिनको वो हंट करता है। सो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब प्लांट्स में जो हम प्लांट्स खाते हैं उसमें एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। वी वेरी वेल नो लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट। लीफ रसोई घर है पौधे का। सो लीफ में जब लीफ फोटो मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसकी पहली रिक्वायरमेंट है, इट्स द सनलाइट, इट इज गेटिंग सनलाइट, इट हैज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चों, पत्तों में हरा रंग होता है। हरा रंग इसलिए पाया जाता है क्योंकि पत्तों में कुछ पिगमेंट होते हैं ग्रीन कलर के, हरे रंग के पिगमेंट होते हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से पौधों में मौजूद होते हैं। इसी वजह से पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल इट हैज़, पत्ते के पास ऑलरेडी है। सनलाइट इसने सूर्य से ले ली, सूरज से ले ली। एनवायरमेंट से, जो इसके आसपास का जो एनवायरमेंट है, एटमोसफेयर है, उससे CO2, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स वही गैस होती है जो जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, हमारे शरीर से बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जब और नीचे से जड़ों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वाटर और मिनरल्स। ये दोनों चीज़ें रूट की हेल्प से पत्तियों तक पहुंच जाती है। तो अभी सब कुछ है जो चाहिए पौधे को, पत्तियों को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसे, संश्लेषण। तो इसमें होता क्या है, जब ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द गैस दैट वी टेक। हम ऑक्सीजन को ही लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट इट इज गिविंग? द प्लांट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ें करने के बाद पौधा क्या चीज़ बाहर निकालता है? ऑक्सीजन। एनवायरनमेंट में क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन, जो कि हम ह्यूमंस के, एनिमल्स के, जितने भी लिविंग थिंग्स है सबके काम आती है। बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते हैं। और पौधे जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको पौधे यूटिलाइज करते हैं अपना भोजन प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या प्रिपेयर करते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज कहाँ यूटिलाइज होता है? पत्तियों में प्रिपेयर होता है। जैसे ये लीफ है, इस लीफ में प्रिपेयर क्या क्या हुआ? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज पत्तियों की हेल्प से पूरे हर एक पार्ट तक पहुंच जाएगा, और ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, वातावरण में चली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है, छोटी सी प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स की हेल्प से पत्ता अपना भोजन तैयार करता है। और जब भोजन तैयार हो जाता है तो उसमें दो चीज़ें बनती हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च का फॉर्म है। ये ग्लूकोज जो है वो पौधे में रह जाता, पौधे के हर एक भाग तक पहुंच जाता है, और ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है।